अमीरों और गरीबों के बीच पिछले 11 सालों में खाई बढ़ी हुई है। ये आप कचरा जो बीनते हैं उनसे पूछ लीजिए। वो भी बेबाकी से पिछले 11 सालों में मोदी के राज में अर्थतंत्र की पूरी कहानी बता देंगे। क्या त्राहिमाम वाली स्थिति बनी हुई है, उस पर डिटेल के साथ, तथ्यों के साथ अपने अनुभव के जरिए बता देंगे। इसके लिए आपको किसी अर्थशास्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो कचरा बीनने वाला कहता है वही बात कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। यहाँ मैं नितिन गडकरी की तुलना कचरा बीनने वाले से नहीं कर रहा हूँ और ना तो कचरा बीनने वाले की हैसियत कम आंक रहा हूँ। हर इंसान की अपनी हैसियत होती है और उसी हैसियत से उसकी ज़िंदगी चलती है। खैर दोस्तों, पीएम मोदी कहते हैं देश में गरीबी कम हो गई है। कई बार उन्होंने कहा, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार कहा। जहाँ जाते हैं वहीं कहते हैं गरीबी तो कम हो गई है, लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई है, लोग खुशहाल हैं, ज़िंदगी पहले की तरह फटेहाल नहीं है। गडकरी कहते हैं आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबों के पास पैसे कम हुए हैं, अमीरों के पास काफ़ी बढ़ गए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने गरीबी को लेकर जो बयान दिया है उसकी वजह से मोदी सरकार के दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है और कुछ अमीर लोगों के पास ही सारा पैसा पहुंच रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि बढ़ती गरीबी के चलते पैसे के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विकास तो हो ही, साथ ही ग्रामीणों का कल्याण भी हो।